क्लास आज का जो चैप्टर है वो 11th क्लास के लिए है। कबीर का जन्म की अगर हम बात करें तो सन 1398 में इनका जन्म हुआ था काशी में, और 1518 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी मगहर में। मगहर एक जगह का नाम है जहाँ पे इनकी मृत्यु मानी जाती है। इनके अगर गुरु की बात करें तो उनका नाम है रामानंद। ये रामानंद के शिष्य थे। कबीर ने अपनी रचनाओं में कहा जाता है कि उन्होंने खुद को जुलाहा बताया है कि वो जुलाहा जाति से बिलोंग करते थे, और कहाँ के रहने वाले थे, काशी के। ठीक है, काशी के निवासी खुद को बताया है। जीवन के अंतिम समय में मगहर गए जहाँ अपना शरीर त्याग किया, बता ही चुकी हूँ। कबीर की विधिवत शिक्षा नहीं हो पाई थी, मतलब अगर मैं बात करूँ कि वो एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने जो भी पद गाए हैं उन्हें उनके शिष्यों ने बाद में जाके लिखा है। वो पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने खुद ही कहा है, मसी कागज़ छुओ नहीं, मतलब कि कागज़ को छुआ नहीं है, कलम गही नहीं हाथ, मतलब कलम को भी हाथ लगाया नहीं है या हाथ में लिया नहीं है। किंतु वो प्रारंभ से ही जो संत रहे हैं, फ़कीर रहे हैं, उनकी साथ रहे हैं, संगति में रहे हैं, इसीलिए उनके पास जो ज्ञान था वो बहुत ही उच्च कोटि का था, बहुत ही हाई लेवल का था। मौलिक चिंतन करते थे, मतलब कि हर एक, कहते हैं ना कि ओरिजिनलिटी थी उनके थॉट्स में। ठीक है, ओरिजिनल होते थे, वो किसी की नकल नहीं करते थे। निर्गुण भक्ति कवि थे ये। निर्गुण का मतलब है ऐसे लोग जो ईश्वर को किसी आकार में या रूप में नहीं देखते हैं, वो बिना किसी गुण के हैं, उनको गुणों से परे हैं एक तरीके से। भक्ति के ज्ञान मार्गी शाखा थे, मतलब ज्ञान के जरिए उन्हें जो है अचीव करना चाहते थे, भगवान को पाना चाहते थे। और इसमें जो है अगर इन लोगों की बात की जाए तो इनमें कबीर जो है सबसे आगे रहे हैं। उनके काव्य में धर्म के बाहरी आडंबर, मतलब धर्म का जो दिखावा हम करते हैं, बाहरी आडंबर, बाहर दिखावा करते हैं, उसका विरोध उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि राम और रहीम, मतलब हिंदू और मुसलमानों का जो ईश्वर है, अल्लाह जो है, ईश्वर जो है वो एक ही है, राम रहीम एक है। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बहुत ही ज़्यादा खंडन किया है कि ना जाति के आधार पर भेदभाव होना चाहिए, ना धर्म के आधार पर होना चाहिए। वे हर एक प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य में जो इंसान है, इंसानियत, मनुष्यता को जगाने की कोशिश करते थे। कबीर के गुरु और भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग, साधु महिमा, आत्मबोध, जगत बोध, इन सारी ही चीज़ों का वर्णन जो उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। उनकी कविताएं ऐसा लगता है कि ठोस धरातल है, रियलिटी के ऊपर है। ठीक है, प्रामाणिक है, विश्वसनीय है। कबीर की अगर मैं भाषा बोलूँ तो जन भाषा है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है उनकी भाषा को जो है संदूकड़ी भाषा कहा जाता है, या पंचमेल खिचड़ी भाषा। क्या कहते हैं, खिचड़ी भाषा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 अलग अलग भाषाओं के जो वर्ड्स है ये अपनी कविताओं में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उनकी मूलतः जो एक तरीके से फेमस रही है, साखी रही है, शबद राय, रामायणी रही है। जो इनकी एक कविता, एक जो ग्रंथ है कबीर ग्रंथावली, उन सबको एक ही जगह संकलित कर दिया गया है। और कबीर पंथ में बीजक का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। बीजक भी इन्हीं का ग्रंथ है। कबीर की कुछ रचनाएं, गुरु ग्रंथ साहब, अगर मैं बोलूँ सिखों का जो धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें भी कबीर की रचनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। पाठ्य पुस्तक में कबीर के 2 पद दिए हुए। एक में जो है हिंदू मुसलमानों के जो धर्म का बाहरी आडंबर है, धर्म के नाम पे जो वो प्रैक्टिस करते हैं, जो मानते हैं, उस पे जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, आलोचना की है। दूसरे पद में कबीर ने खुद को विरहणी, इसमें हम दूसरे पद में देखेंगे कि इन्होंने प्रतीक यूज़ किए हैं, सिंबल्स यूज़ किए हैं, कि खुद को विरहणी मतलब कि एक प्रेमिका बोला गया है, स्त्री बोला गया है, और जो ईश्वर है उसको प्रियतम बोला है इन्होंने। ठीक है, और उसको घर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसको जो है बुला रहे हैं। दाम्पत्य प्रेम घर की महत्ता के केंद्र में रखा है। ये जो है कबीर वाणी से लिया गया है अगर बात की जाए तो। नेक्स्ट चलते हैं कि इनका जो पहला पद रहा है हम उसका मीनिंग देखते हैं। यहाँ पे कबीर जो एक तरीके से कहते हैं, अरे इन दोहुन राह न पाई। यहाँ दोहुन का मतलब क्या है, हिंदू और मुस्लिम। ठीक है, इन दोनों ने ही राह नहीं पाई है, एक तरीके से रास्ता नहीं पाया। किस चीज़ का रास्ता नहीं पाया है, ईश्वर तक जाने का रास्ता पाया ही नहीं है, कि ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है, ईश्वर तक उनके घर तक पहुंचने का रास्ता इन्हें मिला ही नहीं है। अरे इन दोहुन राह न पाई। हिंदू अपनी करे बढ़ाई, हिंदू जो है अपनी बढ़ाई करता रहता है, अपने, वो कहते हैं ना, अपने मुँह मियाँ मिट्टू बना रहता है, अपनी जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से तारीफ़ें करता रहता है। गागर छुअन न दे, मतलब जो नीची जाती है, कहा जाता है ना हिंदुओं में जो है अनटचेबिलिटी रही है, छुआछूत की परंपरा रही है, तो वो जो है जो निचली जाति के लोग कहा जाता था, उनको जो है गागर, मतलब कि अपनी जो मटकी है जो पानी भरने वाली, उसको भी छूने नहीं देते थे, अपने बर्तन नहीं छूने देते थे, एक तरीके से खुद को नहीं टच करने देते थे। ऐसे लोग जो इतनी पवित्रता और अपवित्रता को जो है मानते थे। वैश्या के पावन तरसोए, जो वैश्या होती है
जो अपने शरीर को बेचने का काम करती है, तो वैश्या के पावन उसके पैरों के नीचे सोते हैं। यह देखो हिंदुआई, यही इनकी हिंदुआई थी। जो वैश्या है, जो अपने शरीर का सौदा कर रही है, क्या वो पवित्र है? उसके पैरों के नीचे तुम सो सकते हो, लेकिन जो इंसान साफ सफाई कर रहा है, एक तरीके से सफाई कर्मचारी है, आप उसको जो है खुद को टच नहीं करने दे रहे हो, क्योंकि वो सफाई का काम कर रहा है, उसके हाथ गंदे हैं। तो ये पवित्रता और अपवित्रता की कितनी गलत डेफिनेशन है। ठीक है। मुस्लिम के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाए। मुसलमानों के लिए, अब यहाँ तक तो हिंदुओं के लिए बोला गया, अब मुसलमानों के लिए बोला है। मुसलमानों के जो पीर औलिया है, जो उनके जो एक तरीके से कहा जाता है धार्मिक गुरु है, वो मुर्गा और मुर्गी खाते हैं, मतलब नॉनवेज खाते हैं, उनके कुछ वो नहीं चलता। खाला केरी बेटी भी आए, मतलब मौसी की ही बेटी से जो है वो शादी भी कर लेते हैं। ठीक है। घर में करे सगाई, घर में ही सगाई कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम हिंदुओं की बात करें तो ये बहन मानी जाएगी, तो बहन के लिए तो ऐसा सोचना भी गलत है। तो खाला केरी बेटी वह मुसलमानों में ये चीज़ें चलती है। बाहर के एक मुर्दा लाए, बाहर से जो है वो मुर्दा ले आते हैं, मतलब नॉनवेज ले आते हैं, चाहे वो बकरा हो जाए, चाहे वो मुर्गी हो जाए, वट, धोए धाए चढ़ाए, उसको धोते हैं, धाते हैं, साफ करते हैं और उसको पकने के लिए चढ़ा देते हैं। सब सखी मिली जेवन बैठी, सारी जो सखियाँ मतलब सारी औरतें एक साथ बैठ के जो है जेवन मतलब खाने बैठी। घर भर करे बढ़ाई, और पूरा घर जो है उसकी बढ़ाई कर रहा है, मतलब कि वो जो मुर्दा था उसको लाकर धो धा के पकाकर खाने बैठे सारे एक था, और सारी जो है बढ़ाई कर रहे हो। ठीक है। हिंदुअन की हिंदुआई देखी, यही चीज़ जो है हिंदू की हिंदुआई भी हमने देख ली है। कबीर कहते हैं कि वो कितने खुद के लिए पवित्रता का ढोंग करते हैं, और वो वैसे के पैरों के तले सोते हैं। और तुर्कन की तुर्का, या तुर्कन का मतलब होता है मुसलमान, मुसलमानों की मुसलमानी ही देख ली। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से तो वो अपने ही घर में सगाई कर रहे हैं, नॉन वेज भी खा रहे हैं, इसके साथ कि वो परजीव जीव हत्या भी कर रहे हैं, है ना। चाहे वो बकरा हो जाए, दूसरे कोई जानवर हो जाए, उसको मारने का हक तो किसी को नहीं है। जीवात्मा तो एक तरीके से किसी को भी जान से मारना वो गलत कहलाता है। ठीक है। तो यही एक मुसलमानों की मुसलमानी भी देख ली। कहे कबीर सुनो भाई साधु, अब कबीर कहते हैं कि मेरे साधु संतो भाई सुन लो, अच्छे से सुन लो, कौन राह है जाए। अब तुम डिसाइड करो कि तुम हिंदुओं के राह पे जाना चाहते हो, मुसलमानों के राह पे जाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ इन दोनों की करनी और कथनी में तो बहुत ज़्यादा अंतर है। एक तरफ तो कहा जाता है कि जीव हत्या पाप है, दूसरी तरफ वही मुर्गा मुर्गी लाकर जो है बकरा का हलाल करके खा रहे हैं। एक तरफ तो जो मासी की बेटी वो बहन है, और दूसरी तरफ खाला के घर बेटी भी है, खाला की ही बेटी से जो है सगाई कर ले जाते, घरे में करे सगाई। एक तरफ तो हिंदू कहते हैं कि गागर को भी छूने ना दो, और दूसरी तरफ वैश्या के पाँव के तले सोते हैं। तो अब तुम बताओ, इन दोनों रास्तों में से तुम कौन सा रास्ता चुनोगे, कौन से रास्ते से अपने ईश्वर को प्राप्त करोगे। ठीक है। अब चलते हम दूसरे पद पर। इस पद में बेसिकली मैंने पहले ही कहा था कि ये रहस्यवाद है, रहस्यवाद की बात की जाती है। तो इसमें रहस्यवाद का मतलब है कि जो ईश्वर है वो रहस्यमयी है, ईश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं है। ठीक है। उसका कोई क्या आकार है, कैसा रूप है, कुछ नहीं पता हमें। तो यहाँ पे कबीर जो है रहस्यवाद, रहस्यात्मक बातें करेंगे। इसमें जो ईश्वर है, जो ब्रह्मा है, एक सेकेंड में इसको रफ कर देती हूँ, जो ब्रह्मा है इनके लिए, ठीक है, वो कैसा है, वो निर्गुण है, जिसको जानते ही नहीं है। और यहाँ पे उसके लिए क्या बालम या प्रियतम जैसे वर्ड है, वो जो है प्रेमी है एक तरीके से। ये जो है ब्रह्मा है, निर्गुण निराकार ब्रह्मा। ठीक है। और कबीर खुद को उसकी पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, उसकी जो विरहणी, एक तरीके से पत्नी, प्रेमिका, जो भी वर्ड आप यूज़ करना चाहो। तब चलते हम पद पर। बालम आओ मारे घे, घे का मतलब घेरे, मतलब घर, आओ तुम मेरे घर पर आओ। यहाँ पे घर उसका जो है शरीर है। ठीक है। यहाँ पे कबीर अपने शरीर में अपने प्रियतम को आने के लिए कह रहे हैं कि आओ तुम मेरे शरीर में। अब भगवान आएगा उनके शरीर में, तो तुम बिन दुखिया देह रे, ये जो देह है, ये जो शरीर है, ये जो है क्या है, दुखिया है। ठीक है। तुम बिन, तुम्हारे बिना हमारा जो शरीर है वो विरह से है, पीड़ा में है, एक तरीके से दुखी है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मुझे जो है सब कोई तुम्हारी नारी, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। मोको लागत लाज रे, और मुझे जो है शर्म आ जाती है इस चीज़ पे। जैसे नॉर्मली कहा जाता है ना, ये उसकी बहू है या उसकी पत्नी है। दिल से नहीं लगाया, लेकिन तुमने जो है, ये ईश्वर तुमने तो मुझे दिल से ही नहीं लगाया है। तब लग कैसा स्नेह रे, तब तुम कैसे कह सकते हो कि मेरा ये जो प्रेम है ये पूरा हुआ है। अभी ये प्रेम तो एक तरफा है, सिर्फ मुझे तुमसे प्यार हुआ है, तुम्हें तो मुझसे प्यार हुआ ही नहीं है। तब यहाँ पे अन्न ना भावे, मुझे अन्न जो है अच्छा नहीं लग रहा, मतलब खाना अच्छा नहीं लग रहा है। नींद ना आवे, मुझे नींद नहीं आ रही है। घर बन धरे न धीर रे, मतलब चाहे घर हो
चाहे वन हो, मतलब जंगल हो, मुझे कहीं भी धीर नहीं मिलते हैं, मतलब कि धैर्य नहीं मिल रहा है, मुझे कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, मेरा मन जो है कहीं शांत नहीं हो रहा है। ठीक है। कामिन को, कामिन का मतलब यहाँ पे क्या क्या है, प्रेमिका है। ठीक है। कामिन को बालम प्यारा, जैसे कामिन को, प्रेमिका को अपना बालम, अपना प्रियतम प्यारा होता है। जो प्यासे को नीर, जैसे प्यासे इंसान को नीर, पानी प्यारा होता है कोई ऐसा परोपकारी, वैसे ही मुझे तुम प्यारो, ये तो यहीं पे ख़त्म। है कोई ऐसा परोपकारी, इस दुनिया में, इस पूरे संसार में ऐसा कोई परोपकारी है, परोपकारी जो दूसरों पे उपकार करे, ऐसा कोई परोपकारी है जो मुझ पे भी उपकार करे। प्यासो कहे सुनाए रे, पियसो कहे सुनाए रे, जो मेरे प्रियतम से, मेरे जो ईश्वर है उससे जाके जो है मेरी ये जो पीड़ा है वो सुना सकते हैं। अब तो बेहाल कबीर भयो रे, अब तो जो कबीर है वो बेहाल हो चुका है, उसके अंदर तो प्राण ही नहीं है, जान ही नहीं बची है, एकदम उसका हाल बुरा है। बिन देखे जीव जाए रे, तुम्हें बिन देखे, तुम्हें बिना देखे जो है, तुम ईश्वर को, अपने प्रियतम को बिना देखे जो है मुझसे जिया ही नहीं जा रहा है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कबीर कह रहे हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर ही लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अरे इन दोहू राह न पाई में कबीर का क्या आस है। इसका मतलब यही है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने ईश्वर तक जाने की राह पाई ही नहीं है। वे किस राह की बात करते हैं? उस जिस राह पे चल कर जो है वो क्या कर सके, ईश्वर को प्राप्त कर सके, उस राह की वो बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इस देश में अनेक धर्म, जाति, मजाज और संप्रदाय के लोग रहते हैं, किंतु कबीर हिंदू मुसलमान की बात क्यों करते हैं? ये बात याद रखिएगा कि जो कबीर की टाइमिंग थी, कबीर जिस समय रहे थे, उस समय इस देश में सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही थे, दूसरे जाति संप्रदाय के लोग यहाँ नहीं आए थे। तो इसीलिए इन्होंने हिंदू और मुसलमानों का जो विरोध चलता ही रहता था, उनमें ही जो कटुता थी, उसी का वर्णन यहाँ पे किया है। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदू की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं और किन विशेषताओं की बात करते हैं? कबीर बेसिकली यही कहना चाहता है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ढोंग, आडंबर, बाहरी जो बाहरी आडंबर है, दिखावा है, उसी में पड़े रह जाते हैं। दोनों धर्म के नाम पे जो है ढोंग करते हैं, बढ़ चढ़ के बातें करते हैं, पर असलियत कुछ और है। जैसे मैंने कहा ना, उनकी कथनी और करनी में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन रहा है जाही का प्रश्न कबीर के सामने भी था। क्या इस तरह का प्रश्न आज समाज में मौजूद है? इसका मतलब है कि धर्म के बारे में दुविधा तो हमेशा से ही रही है कि किस मार्ग पे या किस सिद्धांत को फॉलो करते हुए हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। सीधी सी बात है, हर मार्ग वाला जो है अपने अपने गुण बताता है। तो आज भी ये समाज में उपस्थित ही है कि हम कौन से पूजा उपासना का तरीका है, या निर्गुण निराकार की पूजा करें, या सगुण साकार की पूजा करें, एक मूर्ति की पूजा करें, या हम सिर्फ एक बिंदु की पूजा करें, या एक रोशनी की पूजा करें कि ईश्वर जो है इतने में ही सिमटा हुआ है। तो आज भी ये चीज़ें हैं, आज भी ये समस्या है। ठीक है। बालम आओ मारे घे में कवि किसका आवाहन कर रहा है? इसमें जो है कवि ईश्वर का आवाहन ही कर रहा है। हम सबको पता है कि घर मतलब शरीर, जहाँ पे कबीर बुला रहे हैं, और उनका शरीर कैसा है? दुखी है, शरीर में बहुत ज़्यादा दुख है, और परमात्मा के आते ही वो सारे दुख क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। उनकी जो विरह पीड़ा है वो खत्म हो जाएगी। उनका जो बालम है, वो पति कौन है? ईश्वर है, और स्वयं को उन्होंने उसकी पत्नी माना है। नेक्स्ट चलते हैं, अन्न भावे नींद नावे का क्या कारण है? ऐसी स्थिति क्यों हो गई है कि जो कवि है, जो कबीर है, उनका जो प्रियतम है वो उनसे दूर है, वो उनसे जो है बिछड़ गए हैं। इसीलिए प्रभु से प्रेम करने के बाद उन्हें जो है ना खाना अच्छा लगता है, ना नींद आती है, ना बेचैनी सी घेरी रहती है। उनकी दशा ऐसी ही हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। कवि का आशय क्या है कि कामनी स्त्री, मतलब जो प्रेमिका है, जैसे उसको अपना बालम, अपना प्रियतम प्यारा होता है, जैसे एक प्यासे व्यक्ति को पानी प्यारा होता है, उसी प्रकार कबीर को कौन प्यारा है? उनके ईश्वर, उनका परमात्मा प्यारा है। परमात्मा ही उनका जो है प्रियतम है, और उनके लिए जो है परमात्मा ही पानी है, जिसके बिना वो व्याकुल है, जिसके बिना वो रह नहीं सकते। ठीक है। नेक्स्ट, कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं। यह पद बालम आओ मारे घेरे में साकार प्रेम की ओर संकेत करता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका मतलब है निर्गुण संत परंपरा के कवि तो हैं, लेकिन इसमें भी जो है प्यार जो है वो जो है निर्गुण परमात्मा से ही तो दिखाया गया है। ठीक है। इसमें साकार कुछ नहीं है। उनके लिए जो बालम है, जो प्रियतम है, वो तो निर्गुण निराकार परमात्मा ही है। इसमें तो रहस्यवाद ही है। वो जो परमात्मा, उसका तो कोई आकार ही नहीं है, कोई रूप नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, उदाहरण देते हुए दोनों पदों का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करते हैं। ठीक है। तो अगर मैं भाव सौंदर्य की बात करूँ इसमें, तो ये है, पहले पद में जो है उन्होंने जो है हिंदू मुसलमानों के धार्मिक आडंबर, कुरीतियाँ, वामाचार्य पर व्यंग्य किया है। क्या किया है?
व्यंग्य किया है, दोनों ही जो एक तरीके से धर्म है उन पे कटाक्ष किया है, दोनों की जो है कलई खोल के रख दी है। कहते हैं ना कि दोनों का जो गलत गलत आचरण है वो दोनों को जो है दिखाया है, वो जो है समाज में सुधार की जो है कोशिश करते हैं। अगर मैं कबीर की भाषा बोलूँ तो यहाँ पे उन्होंने जो है उदाहरण एग्जाम्पल दे दे के जो है बातें की, उदाहरण शैली अपनाई है। अनुप्रास अलंकार का बहुत अच्छा यूज़ किया है, मुर्गी मुर्गा धोए धाए कहे कबीर, तुर्कन की तुर्काई, ये सारे अनुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन एक बात है कबीर की कि इन्होंने अलंकार कभी पर्पसली उद्देश्यपूर्ण यूज नहीं किया है, बस अपने फ्लो में वो बात कहते गए हैं और वहाँ पे अलंकार अपने आप ही आ जाते हैं। ठीक है, इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। दूसरे पद की बात करूँ तो वहाँ पे जो है उन्होंने जो है रहस्यवाद का परिचय दिया है, जहाँ पे जो है स्वयं को जीवात्मा को, एक मनुष्य के आत्मा को जो है स्त्री बताते हैं और ब्रह्मा को जो है बालम बता देते हैं और उससे प्यार करते हैं, उसी से मिलने की अपनी आकांक्षा दिखाते हैं। और यहाँ पे भाषा जो है कौन सी यूज़ की गई है, सदुकड़ी भाषा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि इनकी भाषा कैसी है, सदुकड़ी भाषा है, या जिसे हम खिचड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने प्रतीक को जो है प्रतीकात्मकता हम देखने को मिलती है हमें, जहाँ पे इन्होंने प्रतीक का यूज बहुत ज़्यादा किया है। अनुप्रास अलंकार है, दुखिया दे लागत लाज जीव। ठीक है, उदाहरण शैली यहाँ पे भी है, कामिन को जैसे बालम में प्यारा, या प्यासे व्यक्ति को जैसे नीर है प्यारा। तो एग्जाम्पल देखिए अपनी बात कहते हैं, बहुत क्लियरली कहते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू।